सोने की रिकाबी एक सबक आमूज कहानी कहते हैं। किसी मुल्क का बादशाह अपने एक मुलाजिम से नाराज हो गया। बादशाह ने मुलाजिम को दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया कि तुम दिन रात अपने घर में रहो, कहीं बाहर न निकलना और कोई काम भी मत करना। यह बज़ाहिर कोई कड़ी सजा थी और ना ही ऐसी कैद जिसमें उस मुलाजिम को तकलीफ होती। उसे तो अपने ही घर में रहना था, लेकिन इस हालत में चंद माह गुजारने के बाद वो घबरा गया। एक आदमी एक ही जगह और मखसूस लोगों के दरमियान कब तक रहे, उसे वहशत होने लगी। वक्त काटना दूभर हो गया। वो सारा दिन पड़ा रहता और कोई काम भी नहीं कर सकता था। बादशाह का वो मुलाजिम बहुत परेशान था, क्योंकि उसके बच्चों के पीठ भरने का सवाल था। जब वो घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा तो बीवी बच्चों को खुलाएगा कहां से। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि बादशाह के दरबार में कोई बड़ा एहतिमाम किया गया है। वजीर, उमरा और नवाबों को दरबार में दावत दी गई है। मुलाजिम, जिसका नाम सरदार था, इसको एक तरकीब सूझी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी बीवी को पड़ोस में एक कीमती जोड़ा लाने के लिए भेजा। वो पड़ोस से कीमती जोड़ा ले आई। सरदार ने मांगे का कीमती जोड़ा जल्दी से जेब तन किया और घर से निकल पड़ा और शान से चलता हुआ शाही दरबार में जा पहुंचा। दरबारी समझे कि कोई माजिज मेहमान है। वो पहचान न पाए और सरदार बड़े अदब से दरबार में दूसरे बड़े लोगों के साथ कुर्सी पर बैठ गया। दरबार शुरू हुआ। तमाम रस्में अदा की गईं और उसके बाद दस्तरख्वान पर ऐली किस्म के खाने चने गए। सरदार ने भी हाथ बढ़ाकर खूब डटकर खाना खाया और फिर नजर बिछाकर बड़ी चालाकी से सोने की एक रकाबी अपने लिबास में छिपा ली और दरबार खत्म होते ही वहां से सबसे नजर बचाकर घर पहुंच गया। घर आकर बड़े मजे से सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया। उसने अपनी बीवी को वो सोने की रिकाबी दी और वो उसका एक टुकड़ा काटकर बाजार जाती और जौहरी को फरोख्त कर के कुछ रकम ले आती। यूं सरदार की जिंदगी आराम से गुजरने लगी और परेशानी दूर हो गई। इधर दरबार के मुलाजिमों ने देखा कि सोने की एक रकाबी कम निकली है तो बेचारे बहुत घबराए और रुकाबी ढूंढने लगे। बादशाह के कान में ये बात पहुंची। उसने उनकी हालत देखकर कहा कि तुम सब क्यों परेशान हो। मुझे मालूम है कि सोने की रकाबी गायब हो गई और अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे ये भी मालूम है कि वो रकाबी किसने चराई है। खैर, एक साल बीत गया। अगले साल फिर जश्न हुआ और दरबार मेहमानों से भर गया। जश्न के इख्तिताम पर मेहमानों को खाना दिया गया। सरदार इस मौके पर भी मौजूद था। खाना खाने के बाद फिर उसने नजर बचाकर बड़े इत्मीनान से एक सोने की रकाबी अपने लिबास में छिपा ली। दरबार खत्म हुआ तो मेहमान जाने लगे तो सरदार भी महल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा कि अचानक बादशाह सामने आ गया। बादशाह को देखकर वो बहुत सटपटाया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। बादशाह ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि पिछले साल की रुकाबी खत्म हो गई, जो फिर एक और रिकाबी ले जाना चाहते हो। ये सुनते ही सजा याफ्ता मुलाजिम के होश उड़ गए और खौफ के मारे कांपने लगा। आखिरकार बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हुजूर के हुक्म की तामील में मुझे मेरे घर में बंद कर दिया गया था। कई महीनों तक परेशान और तंग दस्त रहा। आखिर मजबूर होकर ये हरकत की। हुजूर मुझे माफ कर दें। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि अच्छा, हमने तुम्हें मुआफ क्या और तुम्हारी मुलाजमत भी बहाल कर दी। गलती हमारी ही थी। हमने हुक्म ही ऐसा दिया था कि आदमी भूख और तंग दस्ती से मजबूर होकर चोरी करने पर आमादा हो जाता है। अगर हम तुम्हें घर में कैद न करवाते तो शायद तुम ऐसी हरकत कभी न करते। गलती तो बादशाह और इस मुलाजिम दोनों की थी। बड़ी बात यह हुई कि बादशाह ने अपनी गलती का एहसास किया और मुलाजिम को ऐसी सजा देने पर शर्मिंदा हुआ जिसने उसे तंग दस्ती और आजमाइश में डाला।